नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोविड-19 महामारी को लेकर बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। इसमें किसी को प्लाज्मा डोनेट करने की आवश्यकता है, किसी को मेडिसिन्स की आवश्यकता है, किसी को ऑक्सीजन्स की आवश्यकता है। हमारे समाज के बहुत सारे छोटे बड़े सारे लोग मिलके इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी इन सारी समस्याओं का हल हमारे सामने होगा। दोस्तों, अपना हौसला बना के रखने की आवश्यकता है, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश, 134 करोड़ की आबादी, और उसमें लाखों की संख्या में लोग कोविड-19 से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि लाखों की ही संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसलिए हमको किसी भी तरह से मन छोटा करना नहीं है और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम संघर्ष के साथ, अपने पूरे हौसले के साथ इस कोरोना के युद्ध में अपनी विजय हासिल करेंगे। दोस्तों, इन्हीं कामनाओं के साथ आज एक छोटा सा बातचीत का एक मैटर और भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कोरोना काल में जैसा कि प्रायः हम सभी ने देखा है कि हमारे बच्चों की स्कूलिंग पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे व्यवधान देखने को मिले हैं। ना तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑफलाइन ही हो पाई है और ना ही ऑनलाइन ही हो पाई है। ऐसे में बच्चों का एक संतुलन जो पढ़ाई से संबंधित था, वो कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित देखने का मौका मिला है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट स्कूलों से भी, उनके प्रबंधन से भी मैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ भी इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ऐसे कोरोना के इस काल में जहाँ लोगों की एम्प्लॉयमेंट पर पूरा प्रभाव पड़ा और उनकी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा कम हुआ है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस जो दी जा रही हैं, तो मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी नीति बनाए जिससे अभिभावकों को पड़ने वाली फीस का बोझ कुछ कम हो सके और सारे लोग अपने आप को सुखद महसूस कर सकें। इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा जरूर ही बनाई जानी चाहिए और स्कूलों को ऐसे डायरेक्शंस दिए जाएं जिससे वो भी अपने स्टाफ को ना निकालें, ना अपने स्टाफ को वो करें। सैलरी का कुछ हिस्सा, जो भी जिस तरह की मापदंड तय किए जाएं, ये आवश्यक होगा समाज के हित में। इसी क्रम में एक और बात जिसका आप और हम सभी लोग जानते हैं, इस कोरोना महामारी के इस काल में बहुत सारे लोग अपने जॉब से छूटे जा रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट बंद हो रहा है, छोटे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, ना वो कोई काम कर पा रहे हैं, प्राइवेट लोग उनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका क्या हो? सरकार को चाहिए उनके लिए भी एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे वो अपना जीवन स्तर कम में भी काम करके और अपनी चीज़ों को स्वतः आगे ले जाएं। इसी क्रम में आपसे एक सुझाव आमंत्रित करता हूँ। आपके बहुत सारे सुझाव हमको मिल रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आ रहे हैं। आपसे भी एक बार फिर अपेक्षा करता हूँ कि कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654907696 पर अपने सुझाव जरूर साझा करें। दोस्तों, हमें आपसे पूरे सहयोग की उम्मीद है और साथ ही ये अपेक्षा भी है कि हम और आप मिलकर अपने देश और समाज के लिए समर्पित भाव से ऐसे काम करें जो कि सारे लोगों को सहयोग मिल सके। और बहुत सारे लोग हमारे देश में इस तरह के हैं जहाँ पर मंदिर हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों रुपए मौजूद हैं और उनके पास कोई कार्य योजना भी उसकी इस तरह की नहीं है कि वो समाज और देश के कुछ काम आ सके। ऐसे में मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर वो अपने धन का कुछ अंशदान सरकार को देकर और मानव सेवा में समर्पित करें तो हमारे समाज और देश का बहुत भला हो सकता है। दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो हमारा देश और समाज की सेवा में समर्पित है।
कल पुनः आपसे इसी समय मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।